We have explained the poem If, written by Rudyard Kipling. Now we are moving to the question answers. So let's see the questions answers of the poem If. We will see the question answers. The question and answer will be explained in Hindi and English. I will read the question first and then I will answer of the question, and both will be explained in Hindi. Let's see the first question of the poem If. Question number 1. Who is the speaker and who is the audience? मतलब ये होता है बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है. इस पोम में जो एडवाइस देता है वो कौन है और किसको एडवाइस दी जाती है वो कौन है. द आंसर इज द स्पीकर इज अ फादर एंड द ऑडियंस इज हिज सन. जो एडवाइस दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो पिताजी हैं और जिसे एडवाइस दी जाती है, जो सुन रहे हैं, वो उसके पुत्र हैं. सो हु इज़ द स्पीकर एंड हु इज़ द ऑडियंस? द आंसर इज द स्पीकर इज अ फादर and the audience is his son. Now let's move to the second question. Let's see the second question. Question number 2. Does the speaker think that it is important to allow people to about you? Why does he say this? Speaker मतलब पिताजी. Does the speaker think that it is important to allow the people about you? मतलब पिताजी कह रहे हैं कि जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं उसको अलाउ करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो कह रहे हैं या गलत है या सही. Does the speaker think that it is important to allow people to you, to about you? Why does he say this? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए. अगर कहते तो पिताजी क्यों कहते? Why does he say this? Let's see the answer. The answer is yes, he does. हाँ, it's important because it teaches you to trust yourself. हाँ, वो एक्सेप्ट करना चाहिए. क्यों? कि वो आपको अपने आप पे भरोसा करने के लिए सिखाते हैं. बट ऑल्सो टीचेस यू टू क्वेश्चन वेदर अदर्स आर जस्टिफाइड इन डाउटिंग यू. और ये भी कहना चाहते हैं अगर कोई आप पे डाउट करते हैं तो डाउट है उसके पीछे क्या वजह है, क्या वो सही तो नहीं ना, क्या आपकी जो खामी है वो है तो है या नहीं. अगर है तो वो आप उसमें से सीख सकते हो. सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस द आंसर. डज द स्पीकर थिंक दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अलाउ पीपल अबाउट यू? क्या लोगों को हमें अलाउ करना चाहिए वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं? अगर हाँ या ना तो वाई डज ही सेज? तो आंसर है yes, it does it. It's important because it teaches you to trust yourself. उसे हमें पता चलता है कि आप सही हो या नहीं और आप अपने आप पे ट्रस्ट कर सकते. जो कोई लोग आप पे डाउट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं उसकी वजह होनी चाहिए. Also teaches you to question whether others are justified in doubting you. जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वो जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है,
उसकी यथार्थता क्या है? तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. If you can dream and not make dreams your master, what does the speaker mean by this? ये लाइन में जो पिताजी है वो क्या कहना चाहते हैं? If you can dream and not make dreams your master, आप ख्वाब देख सकते हैं लेकिन ख्वाब को अपना मालिक मत बनाना. What does the speaker mean by this? तो ये लाइन से जो पिताजी हैं वो क्या कहना चाहते हैं? Let's see the answer. The answer number third question. He means father. He means that it is important to have dreams. पिताजी कहते हैं ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब देखना अच्छी बात है, but it is also important that those dreams do not take over your life. लेकिन वो ख्वाब है उसकी आपके जीवन पर असर नहीं होनी चाहिए, मतलब आप उसके पीछे ही खाली दौड़ते रहो. You must still be able to live a rich and fulfilling life even if these dreams do not come true. अगर आप ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब आपके ख्वाब मतलब जो आप ख्वाब देख रहे हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर देना है. उस समय भी आपको अपनी लाइफ को जीना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है, खाली उसके पीछे नहीं दौड़ते रहना है. If you can dream, question, if you can dream and not make dreams your masters. ड्रीम है उसको अपना मालिक मत बनने दो. What does the speaker mean by this? स्पीकर ये लाइन के जरिए क्या कहना चाहते हैं? तो स्पीकर का कहना है, फादर का कहना है, he means that it is important to have dreams. ख्वाब देखना चाहिए, no doubt. But it is also important, लेकिन ये भी important है that those dreams do not take over your life. वो ड्रीम देखना ज़रूरी है लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ना नहीं चाहिए. You must still be able to live a rich and fulfilling life even if these dreams do not come true. अगर ये ख्वाब आपके पूरे नहीं होते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना नहीं चाहिए. Now let's move to the next question. Now let's see the question number 4. According to the speaker, how should you react when you fail to meet your goals? According to speaker, पिताजी के मुताबिक अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? अगर आप प्रयत्न कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप कैसा रिएक्ट करोगे? तो आंसर ये है, यू शुड रिएक्ट द सेम वे यू वुड टू अ ट्रायम्फ. यू शुड रिएक्ट द सेम वे यू वुड टू अ ट्रायम्फ. जैसे आपको विजय मिलती है तब भी आप स्थिर प्रज्ञ रहते हो, उसी तरह अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती, आपको हार मिलती है, तब भी आप कूल एंड काम रहोगे और न तो ज़्यादा दुखी हो जाओगे, और जब जीत मिलती है तब ज़्यादा खुश नहीं हो जाओगे. आप जहाँ पर है वहीं पर भी रहोगे. आपको न तो ज़्यादा दुखी होना है न तो ज़्यादा खुश होना है. यू शुड ऑल्सो रिबिल्ड वॉट वॉज ब्रोकन. और अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है, अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर से अपने प्रयत्न शुरू कर दो और जो टूट गया है उसको रीबिल्ड फिर से बनाने का प्रयत्न करो, क्योंकि रोने से कुछ फ़ायदा नहीं है. अगर आपका ख्वाब टूट जाता है, आप जो करना चाहते हो टूट जाता है,
आप उसके सामने बैठ के रोया करोगे, पछतावा क्या करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको एफर्ट लगाने होंगे। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, हाउ शुड यू रिएक्ट व्हेन यू फेल टू मीट योर गोल्स? पिताजी के मुताबिक अगर आपका गोल अचीव नहीं होता है तो आप क्या करोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? तो आंसर ये है, यू शुड रिएक्ट द सेम वे यू वुड टू अ ट्रायम्फ। अगर आप तो रिएक्ट सेम होना चाहिए, जैसे आपको जीत मिली तब भी आप कूल एंड काम रहे थे, तो हार में भी, निष्फलता में भी आपको कूल और काम रहना है और ज़्यादा व्यथित नहीं होना है, क्योंकि व्यथित होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। यू शुड ऑल्सो रिबिल्ड वॉट वॉज ब्रोकन, और जो टूट गया है उसे बनाने का प्रयत्न करो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द लाइन एंड येट डोंट लुक गुड और नॉर टॉक टू वाइज। जो ये लाइन है वो हमें एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन द लाइन एंड येट डोंट लुक टू गुड, आप इतने अच्छे भी मत बनो, नॉर टॉक टू वाइज, और ज़्यादा समझदारी वाली बातें भी ना करो। तो उसका मतलब क्या होता है? सीधा आंसर ये है, पिताजी का कहने का ये है, ही मीन्स फादर, ही मीन्स दैट वी मस्ट नॉट एक्ट और स्पीक एज दो वी आर बेटर देन। हम जैसे वैसे दिखने चाहिए, ज़्यादा हमें बड़ाई नहीं मारनी चाहिए। He means that we must not act or speak as though we are better than other। हम दूसरों से अच्छे हैं फिर भी हमें बॉस्टिंग नहीं करनी चाहिए। और then we really are, जब हम है वैसे दिखने चाहिए, ज़्यादा हमें बॉस्टिंग नहीं करनी चाहिए कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। We must be sincere, हम ऑनेस्ट होने चाहिए, सिंसियर होने चाहिए। हम जैसे हैं वैसा दिखावा करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। फिर भी लोगों के सामने आपको ये नहीं बताना है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन द लाइन एंड येट डोंट लुक गुड नॉट टॉक टू वाइज। उसका मतलब होता है, उसका आंसर ये है, इट मीन्स दैट वी मस्ट नॉट एक्ट और स्पीक एज दो वी आर बेटर देन अदर। दूसरों से अच्छे फिर भी हमें उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। और देन वी रियली आर, हम जैसे हैं मतलब वास्तव में हम कैसे हैं वो। वी मस्ट बी सिंसियर, हमें सिंसियर होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पोम। क्वेश्चन नंबर 6, what are the qualities of man according to the speaker? स्पीकर मतलब पिताजी। स्पीकर के मुताबिक एक आदमी का, एक इंसान की कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? What are the qualities of a man according to speaker? अच्छे संस्कार, अच्छी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? Let's see the answer. The answer of the 6th, a man is a person who is sincere। पहली क्वालिटी सिंसियर होना चाहिए, हम्बल पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सेल्फ पजेस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट इन हिमसेल्फ, खुद पे भरोसा होना चाहिए, डजंट हैड, किसी को नफरत नहीं करना चाहिए, नोज हाउ टू डील विथ लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। अगर जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसके साथ हमें कैसे डील करने हैं, जो अप्स एंड डाउन्स है उसको कैसे डील करना है, कूल और काम होकर करना है। नोज हाउ टू पिक हिमसेल्फ अप आफ्टर अ फेलियर, अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो उसमें से कैसे बाहर निकलना है, अपने आप को कैसे उठाना है। अगर आप गिर जाते हो तो अपने आप को कैसे उठाना है।
and who knows how to be friends with people from all walks of life। और लास्ट ये कि आप गरीब हो या अमीर हो, आप सबके साथ, गरीब और अमीर के साथ कैसे अपने स्टेप्स मिला सकते हो, अपने कदम मिला सकते हो। सबके साथ हिल मिल के रहना चाहें, और जो लोग हैं, अगर अमीर हैं, गरीब हैं, लेकिन आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। आपकी बातों से, आपके काम से उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ मैन अकॉर्डिंग टू स्पीकर। स्पीकर के मुताबिक एक अच्छे इंसान की कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो आंसर ये है, अ मैन इज अ पर्सन हु इज सिंसियर, humble, self-possessed, trust in himself, doesn't hate, knows how to deal with life's ups and downs। सिंसियर होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, सेल्फ पजेस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट इन हिमसेल्फ, खुद पे भरोसा होना चाहिए, डजंट हैट, किसी को नफरत नहीं करना चाहिए, नोज हाउ टू डील विथ लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उस वक्त भी आपको कैसे रहना है। नोज हाउ टू पिक हिमसेल्फ अप आफ्टर अ फेलियर। अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तब भी आपको कैसे खड़े होना है, आपको कैसे अपने आप को संभाल के रखना है। एंड हु नोज हाउ टू बी फ्रेंड्स विथ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और जीवन में कितने सारे लोग होते, कितने प्रकार के लोग होते हैं, वो सबका हमें दोस्त होकर रहना है, सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने हैं। तो पिताजी ने ये संदेश दिया है कि बेटा, अगर ऐसे काम करोगे तो एक आप अच्छे इंसान बन पाओगे। अगर अच्छे इंसान बन पाओगे तो ये दुनिया तुम्हारी है, और दुनिया में जो भी है वो तुम्हारा है। तो दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ लेट्स मूव टू द थिंक एंड आंसर। There is only one question of think and answer. Now let's see the question answer of think and answer. The question of think and answer in the context of this poem, ये काव्य के संदर्भ में, what do you think it means to be an adult? एक अच्छे व्यक्ति की कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, और आप क्या सोचते हो कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, उसकी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो आंसर ये है, आंसर इट मीन्स दैट यू मस्ट बी हम्बल, पोलाइट होने चाहिए, ऑनरेबल, आदरणीय होने चाहिए, कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड सोशेबल पर्सन होना चाहिए। ये सब क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तब भी एक अच्छे एडल्ट, अच्छे इंसान बन के आप समाज में आओगे। यू मस्ट नो हाउ टू गेट ऑन विथ अदर पीपल, और दूसरे लोग हैं उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है, बट स्टिल बी एबल टू स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स। जीवन में अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, लेकिन आपके जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, उसको बनाए रखना है। अगर आप गरीब के साथ चल रहे हो तब भी आपके सिद्धांत आपको भूलना नहीं है। जब आप राजा महाराजाओं के साथ चल रहे हो तब भी आपके जो प्रिंसिपल्स है, आपके सिद्धांत है, वो आपको आपके पास, आपके साथ होने चाहिए। उस सिद्धांत को कभी भी छोड़ना नहीं है। एंड डू द राइट थिंग, और जीवन में जो भी करो अच्छा करो, सही करो। क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम, व्हाट डू यू थिंक इट मीन्स टू बी एन एडल्ट। ये काव्य के संदर्भ में व्हाट डू यू थिंक इट मीन्स टू बी एन एडल्ट। अच्छे इंसान बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपकी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो आंसर है,
इट मीन्स दैट यू मस्ट बी हम्बल। उसका मतलब ये होता है कि आप हम्बल होने चाहिए, ऑनरेबल होने चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, सोशेबल पर्सन होने चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो हाउ टू गेट ऑन विथ अदर पीपल बट स्टिल बी एबल टू स्टिक टू योर प्रिंसिपल एंड डू द राइट थिंग। लोगों के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है, और जीवन में बहुत सारे प्रकार के लोग आएंगे, उसके साथ आपको कैसे डील करना है। अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग आएंगे, फिर भी आपके जो प्रिंसिपल हैं, गरीब आएंगे, अमीर आएंगे, फिर भी आपके जो सिद्धांत है उस पर आपको कायम रहना है। और ये अच्छी क्वालिटी है एक अच्छे इंसान बनने की। अगर अच्छे इंसान बनोगे तो आपको तलवार या कोई वेपन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दुनिया जीतने में। आपकी जो अच्छी क्वालिटी है वही काफ़ी है कि दुनिया जीतने में, और दुनिया में जो भी है वो तुम्हारा है। So these were the question answers of the poem. We have explained. I hope and trust you have got it, and you will try honestly to learn it and try to give the test yourselves, write the questions and try to give the answer of the questions. I hope and trust you will do the same as I suggested. Thank you very much.